हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के CA/CS फेज 2 के बारे में। आज मैं आपके साथ बैठ के आपकी प्रेफरेंस लिस्ट फिल कराने वाली हूं, तो जल्दी से अपनी स्क्रीन ओपन कर लो। अपनी प्रेफरेंस लिस्ट जहां पे बनाई हुई है आपने फिजिकल फॉर्म में, उसको उठा के ले आओ। हम देखते हैं कि कैसे हम प्रेफरेंस लिस्ट ऐड कर सकते हैं, कैसे हमें पोर्टल में हमारी प्रेफरेंस लिस्ट डालनी है। उससे पहले अगर आपने CA/CS फेज 2 का शेड्यूल नहीं देखा है, आपको नहीं पता कब क्या होने वाला है, तो ये वाली वीडियो एक बार जरूर चेकआउट कर लेना। इसमें मैंने प्रॉपर शेड्यूल आपको बताया है कब क्या होने वाला है। तो लेट्स स्टार्ट, देखते हैं कैसे हम अपनी प्रेफरेंस लिस्ट फिल कर सकते हैं। तो चलो स्क्रीन पे चलते हैं। एवरीवन, सबसे पहले आ जाना है आपको CA/CS फेज 2 के पोर्टल पे और वहां पे अपनी आईडी लॉगिन कर लेनी है। अपना एप्लीकेशन नंबर डालना है, उसके बाद आपको पासवर्ड डालना है, देन सिक्योर पिन डाल के आप लॉगिन कर लोगे। सबसे पहले आपको फेज 1 की एप्लीकेशन फॉर्म दिखेगी, वो आपने सबमिट किया हुआ है। उसके बाद आपको फेज 2 के लिए दिखेगा, व्यू पे क्लिक करना। व्यू पे क्लिक करते ही आपके पास 12th के मार्क्स आ जाएंगे। अगर आपको अपडेट करना है तो अपडेट के ऑप्शन पे क्लिक करके उस स्कोर में चेंजेस कर सकते हैं। अपने प्रैक्टिकल के मार्क्स, अपने थ्योरी के मार्क्स अच्छे से देखना। अगर टाई ब्रेक हुआ, किसी के मार्क्स से आपके मार्क्स मैच हो गए, तो 12th के मार्क्स ही कंसीडर किए जाएंगे। इसलिए अच्छे से गलत मत भरना, अच्छे से सही सही भरना सब कुछ, ठीक है। कभी फिर करेक्शन विंडो का वेट करते फिरो, इसलिए अभी अच्छे से हर एक स्टेप ध्यान से करो मेरे साथ, ठीक है। उसके बाद हमारा ये स्टेप हो गया। फिर नेक्स्ट स्टेप पे हम जाएंगे, वहां पे करनी है हमें सब्जेक्ट मैपिंग। ये स्टेप बहुत ही इजी है, फिर भी पता नहीं क्यों बहुत सारे बच्चों के एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो जाते हैं सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट मैपिंग की वजह से। इसलिए इसको ध्यान से करना। एक एक सब्जेक्ट जो आपने 12th में पढ़ा है और आपने CUET में भी दिया है, तो उस सब्जेक्ट को उससे मैप करना। जैसे इंग्लिश है, इंग्लिश के साथ मैच करना, हिस्ट्री है, हिस्ट्री के साथ मैच करना, पोल साइंस है, पोल साइंस के साथ मैच करना, ठीक है। मान लो अगर 12th में मैंने पोल साइंस नहीं पढ़ा है, तो क्या मैं उसके अंदर फिजिकल एजुकेशन या कोई भी दूसरा सब्जेक्ट भर सकती थी? नहीं, उसमें मुझे नॉट एप्लीकेबल डालना पड़ेगा। देखो नीचे हमें बोला गया है, जो भी सब्जेक्ट हमने नहीं पढ़ा है उसके अंदर नॉट एप्लीकेबल फिल करना इंपॉर्टेंट है। कोई भी दूसरा सब्जेक्ट हम उसमें नहीं फिल कर सकते, नॉट एप्लीकेबल फिल करो अगर वो सब्जेक्ट आपने 12th में नहीं पढ़ा है तो। और बाकी जो भी है वो उसके इक्विवेलेंट सब्जेक्ट के साथ मैप करो, ठीक है। इंग्लिश को इंग्लिश के साथ, हिस्ट्री को हिस्ट्री के साथ, सबको अपने अपने कॉम्बिनेशन के साथ। अगर फिजिक्स है तो फिजिक्स के साथ, अगर हमारा कॉमर्स बैकग्राउंड से बच्चा है और उसका अकाउंटेंसी या BST है, तो वो BST वाले ही सब्जेक्ट के साथ सब्जेक्ट को मैप करेगा। उल्टा सीधा नहीं कर देगा, अकाउंटेंसी को BST में कर दिया, ऐसे उल्टे सीधे नहीं करने, सीधा सीधा जो है वो करना है, ठीक है। और जो आपने नहीं पढ़ा 12th में, उसके आगे नॉट एप्लीकेबल लिख दो अगर आपने उसको CUET में दिया है तो। जैसे इस बच्चे का है, इस बच्चे ने ऐसा कुछ भी नहीं दिया जो इसने 12th में ना पढ़ा हो, सब में इसके सब्जेक्ट्स मैच हो रहे हैं, तो इसमें सब में लिखा जाएगा कि हाँ ये इस सब्जेक्ट के साथ है, सब मैच हो रहा है। अब बच्चे पूछेंगे GT का क्या? GT तो हमने 12th में पढ़ा ही नहीं और उसका ऑप्शन है भी नहीं। देखो नीचे बोल्ड रेड लेटर्स में लिखा हुआ है कि GT को मैप करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, जनरल टेस्ट किसी के पास नहीं होता 12th में, ठीक है। सब्जेक्ट मैपिंग के बाद हमें दिख जाएगा कि हम कौन से कोर्स के लिए एलिजिबल हैं। तो जितने भी ये सारे कोर्सेज हैं, इन सब में ये बच्चा जो है वो एलिजिबल है। बट जो ये रेड वाले हैं ना, जिनके आगे रेड से लिखा हुआ है, इनमें ये बच्चा एलिजिबल नहीं है। इसने इन कोर्सेज की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल नहीं किया, इसलिए ये एलिजिबल नहीं है। नेक्स्ट स्टेप पे अगर हम जाते हैं तो वहां पे ऑप्शन मिलता है कि हम कैसे कॉलेज फिल कर सकते हैं अपने प्रेफरेंस लिस्ट में, ठीक है। तो ऊपर देखो, सबसे ऊपर अप्लाई फिल्टर का मिलता है। तो उसमें अप्लाई फिल्टर में हमें कोई भी कोर्स चाहिए, जैसे एक कोर्स मैं डाल देती हूँ, तो इसमें सिर्फ ये 3 कॉलेजेस में एलिजिबल है। तो ये 3 कॉलेजेस में से देखेगा कि मुझे कौन सा कॉलेज चाहिए। मान लो किरोड़ीमल चाहिए, तो किरोड़ीमल ये पुट कर देगा अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में। फिर ये और देखता है मैं कहाँ कहाँ पे और अप्लाई कर सकता हूँ, तो उन कॉलेजेस की भी लिस्ट आ जाती है। फिर उन कॉलेजेस में से ये सिलेक्ट कर सकता है कौन सा टॉप पे रखना है, कौन सा नीचे रखना है। मान लो अगर मैंने एक सिलेक्ट कर लिया, अगर मैंने ऐड टू टॉप का बटन क्लिक किया, तो वो सबसे ऊपर आ जाएगा मेरी प्रेफरेंस लिस्ट में, सबसे ऊपर। तो इस ऑप्शन से रिलेटेड एक बात याद है मेरे को, एक बच्चे के मार्क्स थे 758, तो ऐसे ही उसने पूरी अच्छे से प्रेफरेंस लिस्ट बनाई और लास्ट में जब वो प्रेफरेंस लिस्ट सबमिट कर रहा था ना, उससे गलती से क्लिक हो गया किसी ऑफ कैंपस कॉलेज पे और वो टॉप पे चला गया वो कॉलेज, और उसको वो सबसे पहले अलर्ट हो गया और नीचे वाली सारी की सारी प्रेफरेंसेस डिलीट हो गई और उसको वो कॉलेज मिला। 758 पे उसको एक ऑफ कैंपस कॉलेज मिला। इसीलिए ध्यान से करना, ठीक है। हर एक क्लिक का ध्यान रखना कि कहाँ पे क्लिक कर रहे हो, और 100 बार चेक करना अपनी प्रेफरेंस की हमने ठीक भरी है या नहीं भरी है, ठीक है। एड टू बॉटम का मतलब है आप सबसे नीचे इस कॉम्बिनेशन को रखना चाहते हैं, और एड टू टॉप का मतलब है सबसे ऊपर इसको रखना चाहते हैं। और ये जो ग्रीन कलर का है ना, एड टू प्रेफरेंस,
ये सबसे अच्छा ऑप्शन है। आप यहाँ पे नंबर डाल सकते हैं। आप इस पे क्लिक करोगे तो आपसे वो नंबर पूछेगा, कौन से नंबर पे, 1 2 3 कोई भी नंबर दे सकते हैं आप। तो उस पे नंबर डालना, वो आपकी प्रेफरेंस लिस्ट में ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो ये था प्रेफरेंस लिस्ट बनाने का तरीका। अब इसके बाद जब तक आप सेव चेंजेस पे क्लिक नहीं करोगे तब तक आपकी प्रेफरेंस लिस्ट सेव नहीं होगी। ठीक है, सेव तो कर ही लेना, जब भी आप प्रेफरेंस फिल कर रहे हो तो सेव कर लेना। जब भी आप साइट को लीव करो तो उससे पहले सेव चेंजेस पे क्लिक कर देना, वरना जो भी आपने प्रेफरेंसेस भरी होंगी वो सारी डिलीट हो जाएंगी। तो सेव चेंजेस पे क्लिक कर देना। देन सेव चेंजेस पे क्लिक करने के बाद आपके पास ऑप्शन आता है प्रीव्यू प्रेफरेंस लिस्ट। तो प्रीव्यू प्रेफरेंस लिस्ट पे करोगे तो आप देख सकते हो कि आपने कौन कौन सी प्रेफरेंसेस डाल दी हैं। जैसे कि इस बच्चे ने एक प्रेफरेंस डाली है तो इसकी एक ही दिख रही है, किरोनिमल दिख रहा है। ठीक है, अगर ये और ऐड करता है तो और दिख जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही होता है। फिर अभी सबमिट पे क्लिक मत करना। सबमिट पे क्लिक आप 6 अगस्त को करना। उससे पहले सिर्फ अपनी प्रेफरेंस को प्रीव्यू करो, देखो, बार बार देखो कहीं पे कोई चेंजेस की नीड तो नहीं। उस पे क्लिक कर दिया तो आपका काम खत्म। बस फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी का प्रोसेस स्टार्ट होगा। आपको कौन सा कॉलेज अलॉट करना है, कब अलॉट करना है। ठीक है, उसके लिए आप ये वाले शेड्यूल वाली वीडियो देख सकते हो, जाके देख के आओ। और सबमिट पे क्लिक करते ही आपका काम खत्म। अब आप रिलैक्स हो सकते हो। अब आपको वेट करना है कॉलेज अलॉटमेंट का। सो दैट्स इट टुडेज वीडियो गाइज। ऐसे ही हमें प्रेफरेंस लिस्ट बनानी है और एक एक स्टेप को, एक एक ऑप्शंस को और एक एक क्लिक का ध्यान रखना है हमें, कहाँ पे क्लिक कर रहे हैं और कहाँ पे क्लिक नहीं कर रहे हैं। तो इस चीज का अच्छे से ध्यान रखना दिमाग में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।